आज देखेंगे सेक्शन नंबर 129 फिनांस स्टेटमेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 129 जो है वो बात किसके बारे में करता है, तो फिनांस स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू का होना चाहिए। बराबर, ऐसा कहाँ पे बताया गया है, तो कंपनी एक्ट के अंदर बताया गया है। जो शेड्यूल नंबर 3 जो है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिनांस स्टेटमेंट बनाएंगे जो कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी के ऊपर लगेगा। सही है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, और बाकी की कुछ जो कंपनीज है दूसरे क्लासेस ऑफ कंपनीज है उसके ऊपर भी ये लगेगा। ठीक है, फिनांस स्टेटमेंट जो भी है वो तुम्हारे क्या करना है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसको प्रेजेंट करना है तो उसके पहले तुम्हारे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सही है, और जितनी भी सब्सिडीज कंपनीज है उन्हों को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फिनांस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। बराबर, न वो भी क्या करना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका पावर है, वो चाहे वो कंपनीज़ को, वो क्लासेस ऑफ द कंपनीज़ को क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। सही है, फिनांस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, तो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंज इन इक्विटीज़ वगैरह है। बराबर, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी लगाएंगे। उसके साथ साथ तेरे को उसके बाद क्या बोला हुआ है कि ये जो भी केस फ्लो स्टेटमेंट है, बराबर है, केस फ्लो स्टेटमेंट 1% कंपनी जो है, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी जो है उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, जो फिनांस स्टेटमेंट है वो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है कि वो ट्रू एंड फेयर तभी मानने में आएगा जब क्या हो, तो भाई जब उसके अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तुम फॉलो करो, जो सेक्शन नंबर 133 में बताया है, शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से तुम लोग क्या करो, फिनांस स्टेटमेंट तुम बनाओ। और उसके साथ साथ जितनी भी कंपनीज है उनों के भी जो एक्ट है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, या इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, तो वो जो एक्ट के अंदर जिस तरीके से स्पेसिफाई किया गया है कि फिनांस स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है, तो वो हिसाब से भी तुम्हारे को मेंटेन रखना है तभी जाके तुम्हारा जो भी अकाउंट से फिनांस स्टेटमेंट से वो ट्रू एंड फेयर मानने में आएगा। अच्छा, जो चीज़ों के बारे में वो एक्ट ने मना किया है कि भाई ये चीज़ डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्क्लोज़ तुम लोग को नहीं करना है। जैसे इंश्योरेंस की कंपनी है, वो इंश्योरेंस की कंपनी पे एक्ट लगेगा, इंश्योरेंस एक्ट 1938, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 लगेगा। उसी तरीके से जो बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगेगा। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लगेगा। तो वहाँ पे जो जो चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की बोली गई है वो चीज़ें तुम्हारे को डिस्क्लोज़ करनी है। जो चीज़ नहीं बोला गया है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। सही है, अदर जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर देख तेरे को क्या क्या दिया हुआ है, वही जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि फिनांस स्टेटमेंट जो भी है वो तुम्हारा क्या करना है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर तुम्हारे को बताना है बराबर, तो उसके पहले तुम्हारे को बना देना है। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, अगर सब्सिडरी कंपनीज है तो उसको क्या करना है, कंसोलिडेटेड फिनांस स्टेटमेंट बनाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि भाई बोल सकते हैं कि भाई ये कंपनी जो है कंसोलिडेटेड फिनांस स्टेटमेंट बना सकते हैं। मतलब जो हम लोग ने ऊपर देखा वही है बराबर है। ऐसे भी ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 8 to 10 मार्क का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है, बस सेक्शन नंबर 129 के हिसाब से कि भाई उन्हों को क्या करना चाहिए, सेक्शन नंबर 129 बरोबर इससे अप्लाई होता है कि नहीं होता वो देखना है। तो जो एमडी है, जो होल टाइम डायरेक्टर हैगा, जो सीएफओ है, और बाकी के जो लोग अदर पर्सन जिसको क्या करा हुआ है बोर्ड ने डिसाइड कराएगा कि भाई ये क्या करेगा, सेक्शन नंबर 129 के हिसाब से सब काम होता है कि नहीं होता वो चेक करेगा। मतलब फिनेंस स्टेटमेंट वो हिसाब से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखेगा। अगर सपोज समझ लो कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं होता या ऑफिसर एब्सेंट है, तो ऐसे वाले सिचुएशन में जितने भी डायरेक्टर है सबको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, पनिशमेंट कितनी मिल सकती है, तो भाई पनिशमेंट के अंदर उनको इम्पेरसमेंट हो सकता है 1 साल तक की, और फाइन भी लग सकता है। कितना फाइन लग सकता है, 50,000 रुपये से ले के 5 लाख रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। बराबर, तो इसका तेरे को क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन तेरे को पूछ सकते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, या सेक्शन नंबर 129 फिनांस स्टेटमेंट्स, बराबर कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हिसाब से हम लोग को लिखना है।